अब पति का सुख ही आपका सुख है और पति का दुख ही आपका दुख है। पति नमक रोटी दे तो आप नमक रोटी, हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी, पति झोपड़ी में रखे तो आप झोपड़ी में, पति महलों में रखे तो आप महलों में। मांग आपकी, माथा आपका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ आपके चूड़ी पति के नाम की, हथेली आपकी मेहंदी पति के नाम का, पांव आपके मोहर पति के नाम का, पेट आपका बच्चा पति के नाम का। समर्पण नारी का देखिए, जैसे नारी का समर्पण किसमें है? पति में। अब आप दो नहीं रहे, हमारे यहां पति पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। पत्नी क्या हो गई अब? अर्धांगिनी, मतलब आधी पत्नी और आधा पति, दोनों को मिलाए तो एक हुआ। एक और एक कितना होता है? दो। गणित को पढ़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएगा, लेकिन रिश्तों को पढ़ेंगे तो पति प्लस पत्नी बराबर, यहां दो नहीं होगा, यहां एक ही रहेगा। यहां दो नहीं, यदि दो हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु, जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं महलों में रहूं तो आप मुझे महलों में रखिए। आप कहते हैं मैं झोपड़ी में, इसलिए भक्त कैसा है? झोपड़ी में रखे। मैं झोपड़ी में हूं तो शिकायत नहीं, महलों में हूं तो शिकायत नहीं। जो हो रहा है वो मर्जी परमात्मा की मानकर रहना, यही समर्पण है। और बस यही समर्पण भक्त का है। तो बात समझ में आई? तो ये है भक्त का लक्षण और ये है समर्पण। चाहिए? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आप भी भगवान के श्री चरणों में ऐसे ही समर्पण किया करो। तो पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और समर्पण कर दोगे तो वैकुंठ जाओगे, मोक्ष पाओगे, मुक्ति पाओगे। तो ये तीन रास्ते हैं, है ना मैया? तो मोक्ष पाने वाला क्या करेगा? कैसा? जैसे पत्नी करती है। अब तुम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बनना है। हे प्रभु मैं आप में हूं समर्पित, अब जो आपको बनाना है वो मुझे बना दीजिए। जैसे आप डिसाइड करती हो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, एडवोकेट बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। हाँ, आप भगवान बोले अच्छा तुम बना लो, चलो मैं बैठा हूं। तुम ही तो बना रही हो ना, सब बनाओ बनाओ।